हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्री टू कल्चर फैमिली की इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग एग्रीकल्चर के हिस्ट्री को जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे कि कौन सी डेट एग्रीकल्चर के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, किस डेट को क्या इन्वेंट हुआ या क्या स्टार्ट हुआ था। तो चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को लास्ट तक देखें। तो यहाँ पर एक साइड डेट लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उस डेट को एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से किस चीज़ की शुरुआत हुई या फिर किस चीज़ को खोजा गया, वो दूसरी साइड पे लिखा हुआ है। अर्लियर देन 10,000 BC, 10,000 ईसा पूर्व से पहले। तो 10,000 ईसा पूर्व से पहले हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग शिकार करना और गैदरिंग समूह में रहना, जो उस समय के लोग थे वो हंटिंग शिकार करना और गैदरिंग समूह में रहना सीख चुके थे। उसके बाद आते हैं 8700 BC में, 8700 ईसा पूर्व। इस समय डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप का डोमेस्टिकेशन होने लगा था। उसके बाद चलेंगे 7700 BC, 7700 ईसा पूर्व में डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, बकरी पालन स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद 7500 BC, 7500 ईसा पूर्व में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बीट एंड बार्ले। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का मतलब है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन होने लगा था बीट एंड बार्ले जैसे क्रॉप्स का। तो ये इंपॉर्टेंट है, वीट एंड बार्ले के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहले किस क्रॉप के कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, तो वो वीट एंड बार्ले है, जो 7500 BC में, 7500 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ। उसके बाद है 6000 BC, 6000 ईसा पूर्व में डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग। तो यहाँ पे कैटल एंड पिग्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था 6000 BC में। उसके बाद 4400 BC में, 4400 BC में क्या हुआ था, यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ मेज। तो जो मेज का कल्टीवेशन है वो पूछा जाता है, मेज का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ, तो वो 4400 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ। उसके बाद है 3500 BC, तो 3500 ईसा पूर्व में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, जो आलू की खेती है वो 3500 BC में स्टार्ट हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आलू की खेती कब स्टार्ट हुआ। उसके बाद है 3400 BC, 3400 ईसा पूर्व में व्हील वाज इन्वेंटेड, जो पहिए का आविष्कार है वो 3400 ईसा पूर्व में हो गया था। उसके बाद है 3000 BC, तो 3000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, तो यहाँ पे ब्रोंज वास यूज टू मेक टूल्स, जो ब्रोंज का इस्तेमाल टूल्स बनाने में होने लगा, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज से हो चाहे वो हंटिंग के पर्पज से हो। जो टूल्स जो पहले पत्थर और लकड़ियों के बनते थे वो ब्रोंज के इस्तेमाल से वो टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 2900 BC, तो 2900 ईसा पूर्व में प्लाव वाज इन्वेंटेड, जो प्लाव है उसका इन्वेंट 2900 BC में हुआ। उसी समय इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट, जो फार्मिंग जो था उसमें इरिगेशन के थ्रू फार्मिंग स्टार्ट हो गया 2900 BC में। उसके बाद है 2700 BC, तो 2700 ईसा पूर्व में सिल्क मोथ डोमेस्टिकेटेड, जो सिल्क है उसका डोमेस्टिकेशन 2700 BC, 2700 ईसा पूर्व में हुआ। उसके बाद है 2300 BC, तो 2300 ईसा पूर्व कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों एंड कॉटन। जो कॉटन है, चिकपी है, पियर है, इसका कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ, तो 2300 ईसा पूर्व में इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये वाला, प्लाव वाज इन्वेंटेड, जो 2900 BC में ये पूछा जाता है, तो इस डेट को याद रखेंगे कम से कम, 2900 BC में प्लाव का इन्वेंट हुआ। उसके बाद है 2200 BC, यहाँ पे है कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो राइस जो कि मेन क्रॉप है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राइस का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2200 ईसा पूर्व राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद है 1800 BC, तो 1800 ईसा पूर्व में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट। तो जो फिंगर मिलेट है उसका कल्टीवेशन 1800 BC में स्टार्ट हुआ। तो इसको भी याद रखेंगे, मिलेट्स जो कि अभी हाल में ही बहुत ही प्रचलित हुआ, तो इसको याद रखेंगे 1800 BC में, 1800 ईसा पूर्व में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट। उसके बाद है 1725 ईसा पूर्व कल्टीवेशन ऑफ सोरगम। सोरगम जो है, सोरगम का कल्टीवेशन ये भी मोटे अनाज में जाना जाता है, इसका भी कल्टीवेशन 1725 ईसा पूर्व में हो गया था। उसके बाद है 1500 BC, 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन एंड इरिगेशन फ्रॉम वेल। तो ये शुगर केन जो कि गन्ना, इसकी कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ, तो ये 1500 ईसा पूर्व 1500 BC में। और जो इरिगेशन है जो कि स्टार्ट हो गया था वो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1500 ईसा पूर्व में कि यहाँ पे वेल के थ्रू, कुएं के थ्रू इरिगेशन होने लगा और फार्मिंग को बढ़ावा मिला। उसके बाद है 15th सेंचुरी AD एनो डोमिनी। तो 15th सेंचुरी में क्या हुआ कि स्वीट ऑरेंज और पोमेग्रेनेट देखने को मिला। उसके बाद 16th सेंचुरी आफ्टर डोमिनी,
Several crops introduced in India by Portuguese: potato, sweet potato, tomato, chili, pumpkin, papaya, pineapple, guava, तंबाकू, कैशूनट। तो 16th सेंचुरी में पुर्तगालियों द्वारा बहुत सारे क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। इंट्रोड्यूस से यहाँ मतलब है कि वो अपने साथ लेकर आए थे। यहाँ के लोग पहले इन सारे चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, ये सारे क्रॉप्स के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने यहाँ पे अपने साथ लेके आया और यहाँ पे कल्टीवेट किया, जिसके थ्रू यहाँ के लोग जानने लगे। आज क्लास में हमने एग्रीकल्चर हिस्ट्री को देखा, इंपॉर्टेंट डेट्स को देखा कि कौन सा डेट को एग्रीकल्चर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, कब क्या आविष्कार हुआ, किस चीज़ की शुरुआत हुई। तो अगले क्लास में हम लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद, आपने क्लास को लास्ट तक देखा। तो इसी तरह बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।